अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में अगला टॉपिक जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सबसे पहले तो ये बात कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, कौन से फिक्रात हैं जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो जिन फिक्रात में गम या रंज, मुसर्रत या तअज्जुब का इज़हार किया जाए उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तीन अल्फाज आपके यानी गम गुस्सा, खुशी का इजहार या फिर ताज्जुब, तीन चीज़ें आई हैं इसके अंदर। तो ऐसे फिक्रात जिन फिक्रों में खुशी का इजहार किया गया हो, ये देखें ज़रा, जिन फिक्रों में खुशी का इजहार किया गया हो इनमें सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देंगे। सैड हो या सैड टू हो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किन फिक्रात में? जिनके अंदर खुशी का इजहार किया गया हो, और वो फिक्रे का दूसरा हिस्सा आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या बयान किया जा रहा है। खुशी का इजहार है, अफसोस का है, ताज्जुब का है, तो इंशाल्लाह उसकी कंडीशन हम मजीद आगे चल कर डिस्कस करते हैं। तो जिन फिक्रों में गम या अफसोस का इजहार किया गया हो इनमें सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो इसमें तब्दील कर देंगे। इसी तरह जिन फिक्रों में ताज्जुब का या हैरानी का इजहार किया गया हो इनमें हमने क्या करना है, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील कर देंगे। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो हैं आपके उनको हमने हज़फ कर देना है, यानी उन्हें फिक्रात में से हमने ख़त्म कर देना है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से हैं? जैसे ये ब्रेवो, पो, ओ, आह, आहा, लास या हुर्रा, यानी जिनके ज़रिए खुशी, गमी, ताज्जुब वगैरह का जिन अल्फाज के ज़रिए इजहार किया जा रहा है ना, उनको ख़त्म कर देंगे। उन अल्फाज को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो ये आपका सबसे पहला नंबर था कि जिन फिक्रों में खुशी का इजहार किया गया हो उनमें सैड या सैड टू की बजाय हमने क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और जिन फिक्रों में गम या अफसोस का इजहार किया गया हो इन में हमने सैड या सैड टू की बजाय क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और जिन फिक्रों में ताज्जुब या हैरानी का इजहार किया गया होगा इनमें हम लिखेंगे सैड या सैड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। इस तरह फिक्रे के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हमने क्या करना है, फिक्रे के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हमने दैट इस्तेमाल करना है कौमे ख़त्म करने के लिए। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स मैंने आपको बता दिया कि उन्हें हम ख़त्म कर देंगे। तो जो फिक्रा आपका हाउ या व्हेन से शुरू हो रहा हो, दूसरा हिस्सा फिक्रे का हाउ या व्हाट, सॉरी व्हेन नहीं है व्हाट है, हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा हो, दोबारा ज़रा ज़हनशील करें बात को, कि फिक्रे का वो हिस्सा, फिक्रे का दूसरा हिस्सा हाउ या व्हाट से शुरू हो और उस फिक्रे के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है? ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये देखें ज़रा सामने, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक सीधी लाइन, जिस तरह हमने आई लिखा होता है ना, आई के ऊपर वाला ऊपर पॉइंट होता है और इसके नीचे होता है, तो कंडीशन सेम है। एक्सक्लेम्ड विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो वो फिक्रा अमूमन हैरत के जज्बात को इजहार करता है, तो इनमें हाउ या वाट को ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी जगह वेरी इस्तेमाल किया जाता है और फिक्रे की तरतीब बदल कर उसे बयानिया बना दिया जाता है। तो ये तो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने का तरीकाकार, यानी जो फिक्रा वट या हाउ से शुरू हो, वट या हो को ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह वेरी इस्तेमाल करेंगे और फिक्रे की तरतीब बदल कर उसे बयानिया बना देंगे। बाकी आपकी प्रोनाउन की तब्दीली और सेंटेंस की चेंज ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो उसूल ज़वाबित के मुताबिक हम तब्दील करेंगे इसके अंदर भी। तो आइए हम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहला फिक्रा है आपका, शी सैड हुर्रा आई हैव पास्ट। अब यहाँ पर हुर्रा
का लफ्ज़ जो है ये आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है और ये खुशी के जज्बात का इजहार कर रहा है। यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है। इसका मतलब है सैड को हम तब्दील कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो फिक्रा हम राइट करेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय और यहाँ पर कौमे ख़त्म करने के लिए हमने लगा दिया दैट और हुर्रा को हमने ख़त्म कर दिया बीच में से और आई आपका फर्स्ट पर्सन था, इसे हमने शी के मुताबिक तब्दील किया तो ये बदल गया शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी। अब यहाँ पर हैव है और यहाँ पर आपके पास पास्ट टेंस है। इसका मतलब है इस हैव को हमने किस में तब्दील कर देना है, हैड में। और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हैज़ हैव के बाद भी वही होती है, इसलिए फॉर्म तो आपकी वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड ही लगी हुई है। तो हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब को तब्दील कर देते हैं, हैज़ हैव को हैड में बदलते हैं, तो फिर वर्ब की फॉर्म में तब्दीली नहीं होती, क्योंकि वो सेम रह जाती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो शी सैड हुर्रा आई हैव पास्ड, इसे तब्दील किया तो हमने क्या कर दिया, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड पास्ड। इस फिक्रे के अंदर खुशी का इजहार था तो हमने सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दिया। अब आप अगला फिक्रा देखें जी, शी सैड अलास आई हैव फेल्ड, यहाँ पर अफसोस किया जा रहा है। अलास ये अफसोस को ज़ाहिर करता है, अफसुर्दगी को, गम गुस्सा को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अलास को, यानी यहाँ पर गम गुस्सा का इजहार है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो ये नीचे ज़रा फिक्रा देखें आप, शी एक्सक्लेम्ड विद सारो और ये लास्ट का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। कॉमे ख़त्म करने के लिए दैट लगाएंगे, दैट और आई को शी में बदल देंगे और हैव को हैड में बदल देंगे, हैव फेल्ड। फिक्रा ज़रा दोबारा रिपीट करें एक बार, शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट शी हैड फेल्ड। इसी तरह नंबर 3 पे एग्जाम्पल देखें ज़रा, शी सैड व्हाट अ लवली चाइल्ड इट इज़। अब यहाँ पर ये बात ज़रा देखें कि यहाँ पर फिक्रा आपका व्हाट से शुरू हो रहा है, फिक्रे के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये हमें इस बात की वजाहत कर रहा है कि ये फिक्रा जो है यहाँ पर ताज्जुब का इज़हार किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब हमने अब इसको तब्दील करना है तो आपको बताया कि व्हाट को तो हम ख़त्म कर देंगे, फिर करेंगे क्या, यहाँ पर चूँकि ताज्जुब का इज़हार किया जा रहा है हम करेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर। कौमे ख़त्म करने के लिए हमने लगाना है दैट, इन कौमों को हमने ख़त्म करना है तो यहाँ पर हमने लगा दिया दैट और व्हाट को हमने कर दिया ख़त्म। फिक्रे की हमने कहा था कि तरतीब बदल देनी है, मतलब हम इट को पहले लाएंगे, दैट इट और इज की जगह पे वाज आ जाएगा, क्योंकि पीछे पास्ट टेंस है इसलिए दैट इट वाज। अब इसके बाद व्हाट की जगह पे इज इट वाज आ वेरी। मैंने कहा बोला था आपको पहले रूल के अंदर बताया था कि व्हाट को हाउ को ख़त्म करेंगे और इनकी जगह पे वेरी इस्तेमाल करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, इट वाज अ वेरी लवली चाइल्ड। बाकी आपका फिक्रा जो है वो वैसे रह गया, हमने उसकी तरतीब को चेंज कर दिया। टेंसेस की तब्दीलियाँ आपके असूलों के मुताबिक ही जो भी आपकी कंडीशन आएगी टेंसों की, आपकी चेंज ऑफ सेंटेंसेस की, उसमें वो कंटिन्यूसली होती रहेंगी। तो फिक्रे को दोबारा देख लें ज़रा इसको, शी सैड व्हाट अ लवली चाइल्ड इट इज़। तो फिक्रा आपका क्या बन गया, जब हमने इसको ख़त्म करना है तो हमने क्या करना है, व्हाट को ख़त्म कर देना है, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, फिक्रे की तरतीब बदल देनी है, दैट इट वाज अ वेरी लवली चाइल्ड। इसके बाद फिक्रा नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखें ज़रा, शी सैड हाउ हाई दीज माउंटेन्स आर। ये फिक्रा हाउ से शुरू हो रहा है, आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस बात की वजाहत कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो फिर हमने क्या करना है, इस हाउ को ख़त्म कर देना है और हाउ की जगह पे वेरी इस्तेमाल करना है और इस फिक्रे की जो तरतीब है ना वो हमने बदल देनी है। तो उससे पहले हम सैड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर में, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, दीज को बदल देंगे दोज के अंदर, दोज माउंटेन्स वर, आर को बदल देंगे वर में, वर वेरी हाई। फिक्रा जरा दोबारा देखें, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर
शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट दोज माउंटेन्स वर वेरी हाई। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 थी। इसके बाद आप देखें ज़रा एग्जाम्पल नंबर आपकी 5 है। द चिल्ड्रन सैड हुर्रा आवर अंकल हैज़ कम। अब यहाँ पर बच्चे भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उनके चचा आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर अंकल हैड कम। देयर अंकल हैड कम। ये फिक्रा ज़रा दोबारा देखें आप इसे। द चिल्ड्रन सैड हुर्रा आवर अंकल हैज़ कम। तो हमने उसको जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इंटरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहाँ पर सैड को हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देना है। द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर अंकल हैड कम। अब ये आवर को हमने देयर में चेंज किया है क्योंकि शुरू में चिल्ड्रन जो है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल यूज हो रहा है, इसलिए हमने आवर को देयर के अंदर तब्दील कर दिया क्योंकि वही आवर आस यानी वही उसी की कंडीशन है आवर की जो है ना वो असल में वही कही है ये। तो हम इसको हम तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है तो फर्स्ट पर्सन को हमने पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना होता है। तो पहले हिस्से का सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है, ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने इसे आवर को देयर में चेंज किया है। तो देयर अंकल हैड कम। द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर अंकल हैड कम। तो उम्मीद करता हूँ अजीज़ तलबा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और ज़रूर आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेगा। तो इसे ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्टूडेंट्स दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक कर दें। साथ में आइकन सब्सक्राइब करके आइकन बेल का बटन दबा दें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर जो है वो आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो इस डायरेक्ट इंडायरेक्ट के हवाले से या और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, इंग्लिश बुक के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।